यह मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे गंगा मैया से साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। कौन ले रहे हैं? डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। तो यह अब इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं, नहीं तो, पर यह एक व्यंग्य है। इस गंगा मैया के जरिए समाज में फैले हुए सब रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, महंगाई आदि सब पर प्रकाश डाला गया है। तो अब इस माँ जो है गंगा माँ, वो मंदिर में विराज रही थी। मतलब लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। माँ मंदिर में विराज रही थी और माँ के चेहरे पर उदासी थी। अब लेखक ने उनके सेक्रेटरी से 2 महीने पहले ही परमिशन ले ली थी इंटरव्यू की, तो आज वह दिन आ गया। वे पूछते हैं, माँ आप में प्रदूषण कैसे आ गया? क्योंकि आप तो कैसे, किस नाम से जानी जाती हो? गंगा मैया को हम क्या कहते हैं कि माँ पवित्र है, वो सबके पाप धो देती है। मतलब उसमें स्नान करके सबके पाप धुल जाते हैं। तो लेखक पूछते हैं, आप में कैसे प्रदूषण आ गया? तो वो कहती है, कौन ऐसा कहता है कि मुझ में प्रदूषण नहीं आ सकता? जो कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के भी आस्थावान शिष्य हैं। जब सारा संसार ही प्रदूषित हो गया तो मैं कैसे बच सकती थी? और मेरी पहचान क्या था? चरित्र। चरित्र ही तो मेरा अंग था एक। चरित्र यानी कैरेक्टर। गंगा मैया किससे पहचानी जाती है कि उसका कैरेक्टर अच्छा है? तो वो कहती है, मेरा एक ही तो अंग था चरित्र, वह अब अतीत की वस्तु हो गया, अतीत बन गया, पुराने पास्ट बन गया। तो अब तो वह सिर्फ, लेखक पूछते हैं, तो अब चरित्र भैया कहाँ हैं? तो वो कहती है, अभी तो चरित्र सिर्फ कहाँ रह गया है? शब्दकोशों में, डिक्शनरी में वो वर्ड आता है। और या फिर मास्टर लोग छोटी क्लास में बच्चों को सिखाते हैं कि अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग होता है। और उपदेशकों के उपदेश में, जैसे हम धर्मगुरुओं के अपने प्रवचन सुनते रहते हैं या उपदेश सुनते रहते हैं, तो उनमें यह शब्द सुनाई देता है। पर हकीकत में अब चरित्र कहीं भी नहीं रहा, यानी सबका चरित्र अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। लोग बिना मांगे हेल्प नहीं करते, या किसी की सेवा भी तभी करते हैं जब उनको कुछ मिलना हो। तो आगे यही बताया है, चरित्र किससे बनता था? सेवा करने से। सब ध्यान रखना, माँ ही बता रही है कि चरित्र सेवा करने से बनता था। अब सेवा रानी को तो लोगों ने मार कर भगा दिया है और लोग क्या करने लगे हैं? मेवा बटोरने में लगे हैं। सेवा भी तभी करेंगे जब उनको मेवा मिलेगा। मेवा यानी उसके बदले उन्हें कुछ हासिल होगा। तो सेवा ही परमो धर्म के नाम के बदले अब लोग क्या कहने लगे हैं? मेवा ही परमो धर्म। यानी हमारी संस्कृति का मंत्र क्या है? सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही हमारा परम धर्म है। पर अब लोगों ने क्या बना दिया है? मेवा ही परमो धर्म, यानी मेवा मिलेगा वही हमारा परम धर्म है। फिर और वो कहते हैं, जो व्यापारी लोग हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने मुझ में स्नान कर लिया और वे पवित्र हो गए। पर वे कहाँ कहाँ से आए रहते हैं, कैसे कैसे काम करके आते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं उनको तार लूँगी। तो वो तो ये सोचकर चले जाते हैं और मेरे पानी को प्रदूषित करते जाते हैं। तो ये सब कारण हैं प्रदूषण के आने के। फिर है, अब यहाँ तक तो है वो प्रदूषण के बारे में गंगा मैया ने क्या कहा है। अब नेक्स्ट है कि समाज में क्या क्या समस्याएं फैल रही हैं। रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, महंगाई बढ़ रही है, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म के नाम पर लोग अब पैसे कमाते हैं, तो धर्म का तो व्यापार होने लगा है। और राजनीति में लोग ऐसे लड़ रहे हैं
जैसे नगर पालिका की कक्षा 1-2 के बच्चे, छोटे बच्चे जैसे एक दूसरे को मारपीट करते हैं, वैसे आजकल राजनीति हो गई है। राजनीति में इतने बड़े बड़े नेता भी आपस में गाली मारते पीटते, सब ऐसा ही हो गया है। और उसमें क्या है, दल से दल लड़ता है। दल यानी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, जनता पार्टी, जो भी पार्टीज़ हैं सब दल से दल लड़ता है। पर दल के अंदर भी लड़ाई होती है। दल के अंदर यानी भाजपा वालों के आपस में भी लड़ाई होती है, जनता पार्टी के आपस में, कांग्रेस की आपस में। तो दल से दल लड़ता है, दलों के अंदर भी लड़ाई होती है और दलदल पैदा होता जा रहा है। दलदल किसे कहते हैं? जब पानी बहुत सारा एक जगह जम जाता है तो उसमें पैर रखते हैं तो पैर अंदर ही अंदर धंसता जाता है, निकलना मुश्किल होता है। तो उसी तरह दल से दल लड़ता है, दलों के अंदर भी लड़ाई होती है और दलदल पैदा हो जाता है, यानी लोगों के आपसी झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि ऐसा दलदल पैदा होता है जिसमें से फिर से निकलना मुश्किल है, यानी फिर से उनका रिश्ता वैसा बनना बहुत मुश्किल है। लोग कारण अलग अलग बताते हैं कि क्यों झगड़े हो रहे हैं, पर असली झगड़ा किसका है? कुर्सी का। तो वो लेखक पूछते हैं, कुर्सियाँ तो बाजार में हजारों मिलती हैं। अरे वो कहती है, गंगा मैया कहती है, अरे बच्चिया के ताऊ, यानी अरे तुझे कुछ समझ नहीं है, ना समझ। कुर्सी यानी धन, वैभव, सम्मान, संपत्ति। जिसकी जबान पर इसका नाम चढ़ जाए तो फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब एक बार कुर्सी का आदत पड़ जाए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अगर ये छूट जाए तो व्यक्ति ऐसे भागता है जैसे मजनू लैला के पीछे भटकता रहता था। ये तो हुआ रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, महंगाई, धर्म का व्यापारीकरण, राजनीति, कुर्सी। अब और क्या समस्याएं हैं कि बड़े बड़े नामी लोगों ने ऐसे डाकुओं से संबंध बना लिए हैं, यानी उनका चरित्र कितना पतित हो गया, कितना पतन हो गया है उनके चरित्र का कि वे ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बनाने लगे हैं। और लोग इतने जहरीले हो गए हैं कि सांप भी उनके संपर्क में आने से आत्महत्या करने लगे हैं। सांप खुद जहरीला होता है। सांप अगर आदमी को काटे तो आदमी मर सकता है, पर अब तो सांप डरने लगे हैं लोगों से। लोग इतने जहरीले हो गए हैं कि उनके संपर्क में आने से सांप ही आत्महत्या कर लेते हैं। और उनके कुकर्मों पर, मनुष्यों के कुकर्मों पर पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। कुकर्म यानी बुरे कर्मों पर पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। और समाज में चरित्र का पतन देखो कि एक बच्चा जायदाद के लिए अपनी माँ बाप को समय से पहले ही मार देता है पैसों के लिए। तो ये सब समाज में फैली हुई समस्याएं हैं। अब फिर माँ कहती है, देखो मैंने तो कभी भेदभाव नहीं किया उच्च वर्ग निम्न वर्ग में। मैंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पर मेरे पिछड़ी जाति के लोग, हरिजन यहाँ पर स्नान करने नहीं आ सकते। मगर लोगों ने ही आपस में अपने वर्ग बांट लिए और यहाँ पर जब भी कोई पिछड़ी जाति के और ऐसे आते हैं तो दंगे फसाद होते हैं और लाशों के ढेर मेरे सामने बिछा दिए जाते हैं। तो लेखक कहते हैं, हाँ माँ, अब इसका इलाज क्या? कभी यह कुछ बदलेगा? क्या कुछ संभव है? तो माँ कहती है, हाँ, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। यानी पतन अब सहन करने लायक नहीं है। लोगों का स्तर जो गिरता जा रहा है ना, कैरेक्टर का स्तर जो गिरता जा, लेवल जो गिरता जा रहा है, अब वो इतना बढ़ गया है कि उसकी पराकाष्ठा हो गई है, अब वो सहन करने लायक नहीं है। तो जब पतन की पराकाष्ठा होती है तो पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं, यानी फिर से कुछ नया सवेरा आएगा, नई दुनिया बनेगी। भविष्य तो हम नहीं कह सकते, पर हम देख रहे हैं आजकल जो स्थिति है। प्रकृति से मनुष्य ने बहुत खिलवाड़ किया, पर आज प्रकृति अपने रंग
दिखला रही है। आज हम प्रकृति के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो इससे ही समझ सकते हो, जब पतन की पराकाष्ठा हो जाती है तो पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। तो आपको ये एक बार पूरा व्यंग्य बता दिया है, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे प्रदूषण, गंगा मैया कैसे प्रदूषित होती जा रही है, यानी प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है। थैंक यू।